अगर रिश्ते पर बात करनी है तो सबसे सही जगह जो हो सकती है वहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। वो है एक इंसान की पहचान। वो है मैं, हमारी पहचान क्या है और हम इस पहचान को कैसे अपनी ज़िंदगी में स्थापित करते हैं। हाउ टू स्टैब्लिश और आइडेंटिटी। और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें हमसे जुड़े सभी रिश्तों को समझना है या ह्यूमन आइडेंटिटी यानी सेंस ऑफ सेल्फ, आपकी खुद की सेल्फ इमेज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान के साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमारी पहचान हमें बिलोंग देती है इस रियलिटी के कि हम यहीं के हैं, मैं यहीं का हूँ। हाँ, ये मेरा धर्म है। हाँ, ये मेरे माँ बाप हैं। ये मेरे सपने हैं। हाँ, मैं लाइफ में ये कर रहा हूँ। मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक सेंस ऑफ सेल्फ देती हैं, एक आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं हमारे लिए। लेकिन जब हम किसी इंसान के रिश्ते की बात करते हैं तो वहाँ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि ये बात सही है कि हम वो होते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच हमेशा इस चीज़ से प्रभावित रहती है कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं इस दुनिया को। जब भी हम अपनी किसी पिक्चर को पोस्ट करते हैं ऑनलाइन हंसते हुए या किसी और चीज़ के थ्रू या चिल करते हुए, तो हमें लगता है कि दुनिया हमें ऐसे ही अपनाया करे और ये दुनिया हमें ऐसे ही देख रही है। और ऐसे ही पिक्चर्स पर कभी उस इंसान का कमेंट या लाइक आता है जो हमारे करीब हो, तो हम उस पिक्चर को फिर से खोल कर उस इंसान के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, उसने मुझे इस पिक्चर में ऐसे देखा होगा। और रियल लाइफ में भी रिश्ते में हमारी पहचान दूसरे इंसान का जो हमारे लिए नज़रिया है, हम उसके नज़रिए की मॉडलिंग करके अपनी पहचान बनाते हैं। एक बात है जो इस दुनिया में बहुत कम लोग समझ पाते हैं या समझ ही नहीं पाते, और दुनिया में सब लोग वही कर रहे हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ। मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम क्या सोचते हो कि मैं हूँ। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस इज़ वेरी परफॉर्म, और इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एडजस्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि हम किसके साथ हैं। हम अपने भाई बहन के साथ अलग पर्सन होते हैं और अपने माँ बाप के सामने एक अलग पर्सन होते हैं। अपने फ्रेंड्स के लिए हम एक अलग इंसान होते हैं और लवर्स के लिए तो हम बिल्कुल ही अलग इंसान होते हैं। लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप में हमें लगता है कि यही एक अल्टीमेट फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी है, और उनके नज़रिए से हम अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं। बाकी सारी पहचान फीकी पड़ जाती है। जो हम अपने दोस्त के लिए थे, जो हम अपने माँ बाप के लिए थे, कुछ नज़र नहीं आता। एक रोमांटिक रिलेशनशिप के आगे हमारे लिए क्या होता है जब रिश्ते फेल हो जाते हैं, या जिसका ब्रेकअप हो जाता है, या दो आशिक जुदा हो जाते हैं। उनकी पहचान जो होती है, जो दूसरे इंसान के नज़रिए से जुड़ी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। उस इंसान की पूरी सेंस ऑफ सेल्फ ख़त्म हो जाती है। इस वक्त लोग सेंसलेस बिहेव करते हैं। ऐसी सिचुएशन की उनका अगर एग्ज़ाम है और आज उन्हें कुछ परवाह ही नहीं है, जैसे कि एक लड़का है, वो रॉक स्टार बनना चाहता है और वह खुद की पहचान एक रॉक स्टार में देखता है। उसे और कोई चीज़ की परवाह नहीं होती। पर जब वो एक लड़की से मिलता है और उसके साथ वक्त गुजारता है, तो धीरे धीरे उसकी वही पहचान उस लड़की से जुड़ जाती है और वो अपनी दुनिया को उस लड़की की नज़र से देखता है। और उस लड़की के कहने पर वो लड़का अपने दोस्त, अपने माँ बाप, सबको छोड़ देता है। फिर वो लड़की उसको छोड़ के चली जाती है और वो लड़का उदास और मायूस रहता है, क्योंकि जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हुआ। फिर बाद में वो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनता है। म्यूजिशियन बनने के बाद वो बेचैन रहता है, उसे सुकून नहीं रहता, क्योंकि वो उस लड़की से अलग जो हो जाता है, उसका रिश्ता ख़राब हो जाता है उस लड़की के साथ। अब वो लड़का अकेला है और सक्सेसफुल होने के बाद भी उसका कोई दोस्त नहीं। उसके माँ बाप अब नहीं रहे। उसके माँ बाप उसे
कामयाब होते हुए नहीं देख पाए इस दुनिया में, वो सोचता रहा कि किस बात की ऐसी कामयाबी, मैंने ये क्या किया अपनी ज़िंदगी के साथ जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं है। तो वो रॉकस्टार लड़का जो है, उसकी खुद की ही नज़र में बाकी रिश्ते फीके पड़ गए थे। बाकी पहचान उसने धुंधली कर ली थी। जो पहचान उस रॉकस्टार की उसके अपने दोस्तों से हुआ करती थी, जो माँ बाप से हुआ करती थी, सिर्फ एक लड़की के लिए उसने अपना नज़रिया ही बदल दिया, क्योंकि अब उसका खुद का नज़रिया था ही नहीं। उसका नज़रिया तो उस लड़की पर डिपेंड करता था कि वो क्या सोचती है, तो वो क्या कर रहा था। वो लड़का उस लड़की के नज़रिए से खुद को देखता था, ना कि वो अपने आप को अपने नज़रिए से देखता था। उस लड़के की पहचान क्रैश हो गई थी, क्योंकि उसे जो होना चाहिए था वो लड़का वो था ही नहीं। इस वजह से कोई उसको प्यार नहीं करता था, इस वजह से वो अकेला था, क्योंकि वो जो था वो कोई और था, और वो जो लड़का था वो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड की नज़रों में ही कुछ था, लेकिन वो अपनी नज़रों में कुछ भी नहीं था। अब बात यह आती है कि हम अब क्या कर सकते हैं, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूट योर सेल्फ, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आपको अपनी पहचान और जगह से भी बनानी चाहिए, अपने आप को सिर्फ एक ही इंसान से नहीं जोड़ लेना चाहिए। आप ऐसा काम कीजिए जो आपकी पहचान हो। इसलिए कहा जाता है कि आप वो काम करिए जिसमें आप बिलीव करते हो। ऐसे में आप अपने काम को अपनी डेफिनेशन बना सकोगे। लोग धर्म से भी अपनी पहचान बनाते हैं। बात यह है कि अगर आप अपनी पहचान अपने अस्तित्व के सिर्फ किसी एक ऐसी चीज़ पर निर्भर रखोगे, तो चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो या धर्म हो या काम हो, आपको आगे जाके आइडेंटिटी क्राइसिस होने का खतरा होता ही है। स्पेशली तब ज़्यादा होता है जब वो एक इंसान हो। तो शेर तब तक शेर होता है जब तक वो जंगल में हो। सर्कस में आने के बाद भी उसकी औकात एक कुत्ते जैसी हो जाती है। तो तुम तब तक हो जब तक तुम हो। किसी के वजह से तुम खुद को बदल रहे हो, मैं खुद को बदल रहा हूँ, तो तुम अपने आप को खो दोगे। तुमसे प्यार नहीं करेगा कोई, क्योंकि तुम नहीं हो। जब तुम्हारे पास खुद की पहचान ही नहीं है, तो तुमसे प्यार कोई कैसे कर सकता है? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो?